देखिए साहब, बच्चा होना या ना होना तो कुदरत के हाथ में होता है, लेकिन हमारे समाज में अगर बहू से बच्चा नहीं हुआ तो सारा दोष उसी के माथे मढ़ दिया जाता है। आज मैं आपको एक सच्ची घटना बताने जा रही हूँ, जहाँ कर्नाटक में सिर्फ बच्चा ना होने की वजह से एक बहू को ससुराल वालों ने मार डाला। नाम था उसका प्रिया। ये कहानी एक सच्ची घटना पर आधारित है। कम बोलने वाली लेकिन काम में निपुण, हर रिश्ता ईमानदारी से निभाया, लेकिन एक कमी थी, वो माँ नहीं बन पाई। अब बच्चा ना होने पर दोष किसे देंगे? औरत को ही ना। सास बोली, हमारे खानदान की बहू है, बाज नहीं रही। ससुर बोला, घर की लक्ष्मी पर घर को वंश नहीं दे पाई। और पति, गाना प्रसाद नाम था उसका, कभी साथ देता था, पर धीरे धीरे वो भी उन्हीं की सुर मिलाने लगा। रोज के ताने, डॉक्टर के पास क्यों नहीं जाती, तू ही अपशगुन है। कभी सास धक्का देती तो कभी पति चुप रहकर देखता। एक दिन बात इतनी बढ़ी कि तीनों ने मिलकर प्रिया को मार डाला। गला दबाया, मुंह बंद किया और फिर बहाना बना दिया कि खुदकुशी कर ली है। क्या प्रिया दोषी थी? क्या बच्चा होना सिर्फ औरत की ही जिम्मेदारी है? कितनी और प्रिया, कितनी और बेटियां ऐसे ही मारी जाएगी? अब समय आ गया कि ये सवाल सिर्फ पूछे नहीं जाए, बल्कि जवाब भी मांगे जाए। अगर आप भी मानते हो कि औरत की कीमत सिर्फ उसकी कोख से तय नहीं होती, तो इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, क्योंकि एक आवाज़ पर ही बदलाव हो सकता है और हम लोग मिलकर बदलाव ला सकते हैं। ये एक बस प्रिया की कहानी नहीं, बल्कि हजारों प्रिया की कहानी है, हजारों मासूम औरतों की कहानी है, जिनकी ज़िंदगी बस इस वजह से ख़राब हो गई कि वो कभी माँ नहीं बन सकती थी। समाज को बदलाव लाना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि माँ बनने में सिर्फ औरत ही नहीं, पति भी उतना का ही हकदार होता है। किसी एक की गलती और किसी एक की कमी आप नहीं निकाल सकते। हो सकता है आदमी में भी कमी हो सकता है, लेकिन ये हमारा समाज सिर्फ लड़कियों को ही दोषी ठहराता है कि लड़की बांझ है, बच्चे को जन्म नहीं दे रही है, लेकिन अपने बेटे को कोई दोषी नहीं ठहराता कि हाँ, मेरे बेटे में भी कमी हो सकती है।